नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश के इतिहास में पहली बार एक बहुत ही शर्मनाक बात हुई है और शर्मनाक बात यह कि लोकतंत्र का मंदिर कहा जाने वाला संसद का परिसर, उस परिसर में हमारे देश के सर्वोच्च सम्मान प्राप्त जो राष्ट्रपति हैं, उनके बाद जो सेकंड सर्वोच्च पद है वो उपराष्ट्रपति का होता है और वो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, जगदीप धनखड़। उन जगदीप धनखड़ जी का टीएमसी के सांसद द्वारा मजाक बनाया गया है। और इतना ही नहीं, जो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी और सबसे समझदार बोलते हैं, वो सारे नेता वहां इकट्ठे थे, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भी वहां मौजूद थे और राहुल गांधी उसको वीडियो शूट कर रहे थे और ताली बजा रहे थे और उस सब मिलकर के वो मिमिक्री नहीं, नकल उतार रहे थे उस व्यक्ति की जो देश का उपराष्ट्रपति है। सोचिए, एक ऐसा सरल व्यक्ति जगदीप धनखड़ जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति बने हैं, जाट परिवार से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो भाषा है, उनकी जो शैली है, उनका जो खुद का करैक्टर है, वो ऐसा है कि वो बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, सहज अपने दिल की बात कह देते हैं, लेकिन उनकी इस बात को वो कमजोरी समझ रहे हैं और मजाक बना रहे हैं। वो कहते हैं कि साहब हमें सस्पेंड कर दिया जा रहा है, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। क्या बोलना चाहते हो? आपको जब संसद में जो घुसपैठ हुई है उसके बारे में दोनों सदनों में यह बता दिया गया कि भाई पुलिस जांच कर रही है, अभी रिपोर्ट आई नहीं है, जब रिपोर्ट आएगी उस पर आपको सबको बताया जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है, सबको बताया जाएगा। लेकिन आप कहेंगे तख्ती लेकर आएंगे, तख्ती लेकर आएंगे तो ये तो नियम के विरुद्ध है और ये तख्ती नहीं लेकर आना है, ये रूल बना है दोनों सदनों के लिए। और इसीलिए आपको बता दें कि जो नेता सदन है राज्यसभा के पीयूष गोयल, उन्होंने बाकायदा मीडिया में आकर यह बताया कि जो सस्पेंशन हुए हैं इन सांसदों के वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक रूल है और उस रूल के बावजूद भी इस रूल का उल्लंघन करते हुए कुछ सांसद तख्तियां लेकर संसद में आ गए और इसलिए उनको सस्पेंड किया गया। इतना ही नहीं, प्रिविलेज कमेटी में उनका केस गया है। जब तक प्रिविलेज कमेटी अपने फैसला नहीं दे देती तब तक वो सस्पेंड रहेंगे। नियमों का उल्लंघन किया है तो क्या उनको सस्पेंड ना किया जाए? लेकिन वो सस्पेंड हुए हुए बाहर जा रहे हैं, संसद के परिसर में वीडियो शूट हो रही है, मीडिया के सामने उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया जा रहा है। और आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है। आप याद करिए कि यही टीएमसी के नेता थे, यही आपको बता दूं कांग्रेस के नेता थे जो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जब चयन हुआ था तो ये जो अधीर रंजन चौधरी है, ये कांग्रेस के, ये लोकसभा में नेता है प्रतिपक्ष के, क्या बोल रहे थे? राष्ट्रपत्नी कहा जाए इनको। इस तरह का मजाक, क्योंकि वो एक आदिवासी समाज से आती हैं, वो एक जनजातीय परिवार से आती हैं, इनको सहन नहीं हो रहा है। इनको लगता है कि केवल कांग्रेस का ही व्यक्ति राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रह सकता है, इसके अलावा कोई आएगा तो हम उसको उखाड़ फेंकेंगे। और इसलिए बार बार ये कहते हैं कि मोदी सरकार को हम उखाड़ने के लिए एकजुट हुए हैं। पूरा देश देख रहा है। आप भले ही इस देश की वनवासी महिला का मजाक उड़ाएं, लेकिन पूरे देश का वनवासी समाज आज इस बात को देख रहा है कि ये वो लोग हैं जो आज इंडिया अलायंस में हैं, चाहे कांग्रेस है, टीएमसी है, समाजवादी है, आम आदमी पार्टी है, इन सबके चेहरे देख लो। ये सब वो हैं जो अभी तक देश की आजादी के पहले से लेकर और आज तक कभी भी इन्होंने देश की जनजाति समाज का कोई कल्याण नहीं किया, ना तो ध्यान दिया, ना उनको मान सम्मान, तो बहुत दूर की बात है। अब आज मोदी सरकार ने राष्ट्रपति बनाया, बीजेपी ने चुना, तो इनको दिक्कत हो रही है। इसी तरह आप याद करेंगे मोदी जी के बारे में क्या बोलते थे? कांग्रेसी ने कहा बहुत नीच आदमी है। मणिशंकर अय्यर याद है आपको? बहुत नीच किस्म का इंसान है। फिर क्या कहा था? ये हमारी पार्टी के कार्यक्रमों में चाय अगर बेचने आ जाए तो मैं इसकी मदद करूंगा। इस तरह का मजाक उड़ाया था। ये जो लालू प्रसाद यादव है, ये एक भाषण देते समय भरी सभा में ये कह रहे थे मोदी मोदी, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों, मतलब नकल उतार रहे थे। इनको लगता है कि ये जो राजगद्दी है, जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, इन पर तो हमारा आदमी होना चाहिए, हमारे परिवार का कब्जा है, ये तो हमारा, हमने जन्मसिद्ध अधिकार है हमारा। ये कहाँ से आ गया मोदी? एक सामान्य से परिवार में जन्मा, संघ का स्वयंसेवक है, ना पैसे ना कुछ, गरीबी में पला। हम राजसी परिवार के हैं। लालू का बेटा सीएम बनेगा, डिप्टी सीएम बनेगा, सोनिया गांधी का बेटा पीएम बनेगा। ये कहाँ से आ गया? और इसीलिए
इनको कोई वो व्यक्ति सहन नहीं है जो नीचे से उठकर ऊपर आया है अपनी मेहनत के बल पर। तो इन्होंने मोदी का मजाक उड़ाया, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का मजाक उड़ाया और अब जगदीप धनखड़ जी का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन अब बहुत हो गया। अब आपको बता दूं कि पूरा देश अब ये देख रहा है, पहले जमाने में आप कुछ भी करते थे वो बाहर नहीं आता था क्योंकि मीडिया उसको मैनेज कर देता था। लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है, वीडियो पूरी जगह वायरल हो चुकी है और अब देश ने तय कर लिया है कि इनको इनकी औकात 2024 के चुनाव में बताई जाएगी। एक तरफ ये इंडिया अलायंस, खासतौर पे कांग्रेस ओबीसी 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 चिल्लाकर ये बात कर रहे हैं। राहुल गांधी सवाल उठाता है कि देश के अंदर जो सचिव हैं केंद्रीय मंत्रालय में, उन 90 में से केवल 3 ओबीसी है। मोदी जी जवाब दें, हम ओबीसी के लिए ये करेंगे और वो करेंगे। दूसरी तरफ इन्हीं के इंडिया अलायंस का हिस्सा और राहुल गांधी खुद वीडियो शूट कर रहे हैं, एक ओबीसी कम्युनिटी, जाट कम्युनिटी के एक उपराष्ट्रपति का मजाक बना रहे हैं, मजाक बनता हुआ देख रहे हैं और वीडियो को शेयर कर रहे हैं। ये पूरे देश को याद रखना चाहिए, ये किसी ओबीसी के सगे नहीं है, ये किसी दलित के सगे नहीं है, ये किसी जनजाति के सगे नहीं है। इनको केवल सत्ता चाहिए, जनता को मूर्ख बनाकर केवल चेहरा आगे करेंगे, सत्ता प्राप्त करेंगे। और अब आपको बता दूं कि ये बौखलाहट इसलिए है, ये कहते हैं साहब सस्पेंड कर दिया, क्यों ना करें। अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाता है और वो पढ़ाई के बजाय हल्ला मचाए तो टीचर डंडा मार मार के उसको सीधा कर दे, वरना क्लासरूम से बाहर। होता है, कोई आदमी अगर अपने ऑफिस में जा रहा है, वेतन ले रहा है और जिस बात का वेतन ले उसका काम ना करे, ऑफिस में जाने के बाद मटरगश्ती करे, शोर शराबा करे, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश की संसद में जो कानून बनाने वाले बैठे हैं, ये सब कानूनों से ऊपर है। ये कितना ही हल्ला करे, ये बैल में आ जाएं, ये पेपर फेंकें, ये पेपर फाड़ें, ये सदन को ना चलने दें, देश का करोड़ों रुपए बर्बाद कर दें, लेकिन इनको ना तो जेल हो सकती है, ना इनको बाहर भगाया जा सकता है, ना इनकी तनख्वाह काटी जा सकती है। आपके और मेरे करोड़ों रुपए ये संसद के एक एक घंटे पे खर्च हो रहे हैं, ये ऐसे ही बर्बाद करेंगे और करते आए हैं। तो फिर ये अब नहीं चलेगा। जो ये कह रहे हैं कि ये पहली बार हुआ, इनको मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बने, ये बात है 1989 की। 1989 में जब इसी तरह संसद चल रही थी और विपक्ष मांग कर रहा था कांग्रेस की सरकार से कि इंदिरा गांधी की हत्या कैसे हुई, इस पर जो ठक्कर आयोग है उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, बताया जाए देश को कि उसके पीछे का सच क्या है, और उस रिपोर्ट को बताया जाए। तो आपको बता दूं, विपक्ष को इस कारण से, क्योंकि वो कांग्रेस की प्रधानमंत्री नहीं, देश की प्रधानमंत्री थी, इन्होंने उस समय आपको बता दूं 63 सांसदों को इसी तरह निलंबित करके बाहर कर दिया था। क्या मांग कर रहे थे? देश के प्रधानमंत्री की हत्या की जांच होनी चाहिए, कैसे पता लगे, उसकी रिपोर्ट पटल पर रखो। ये कांग्रेसी गांधी की हत्या को सार्वजनिक नहीं होने देना चाहती थी। इंदिरा गांधी की हत्या है ना, उसके पीछे कुछ चीजें खुल सकती थी। राजीव गांधी की हत्या का भी राज आज तक खुला नहीं है, कांग्रेस ने ही शासन किया है। लेकिन आज आप देखिए किस तरह के षड्यंत्र होते हैं कि बस ये जाना जाता है कि एक नलिनी सिंह थी, बम बांध के उसने राजीव गांधी को उड़ा दिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री की हत्या हो गई। कारण क्या थे? आप में से कितने लोग जानते हैं? जो आज की पीढ़ी है उसे तो पता ही नहीं। उसको ये बताया जाता है कि राहुल गांधी कहते हैं मेरी दादी जो थी उन्होंने देश के लिए जान दे दी। कारण बताना चाहिए कि कारण क्या था, किस तरह से खालिस्तानियों को, एक मूवमेंट को देश के टुकड़े करने के नियत से खड़ा किया गया, क्योंकि राजनीति रोटी सेकनी थी। और फिर सिखों के धार्मिक स्थल में सेना को घुसने का आदेश दिया गया और नरसंहार हुआ। राजीव गांधी की हत्या क्यों हुई? क्योंकि हमारे ही देश के जो तमिल हैं वो उनको शांति सेना बनाकर देश की सेना को उनको मारने के लिए भेजा। मैं ना तो इंदिरा गांधी के हत्यारों का पक्ष ले रहा हूं, ना मैं राजीव गांधी की हत्या का। बहुत जघन्य अपराध है और वो आतंकवाद है। लेकिन क्या पूरे देश को इसका जानने का अधिकार नहीं है? आपको बता दें कि ये कांग्रेस है और जिस तरह से अब ये हल्ला गुल्ला कर रहे हैं,
पहली बात तो इस हल्ले गुल्ले पर सरकार ने जो कदम उठाया है वो बहुत बेहतरीन है, पूरा देश खुश है और इसलिए ये जारी रहना चाहिए जब तक संसद में बैठकर आराम से कार्रवाई ना चले। जो भी हल्ला करे उठा के बाहर फेंक दो, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। अब टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई ये इस तरह से लुटाने के लिए नहीं है। और इन सांसदों का वेतन भी काटो, भत्ते भी काटो, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। संसद में डिबेट करने के लिए बैठिए, कानून बनाइए, देश हित में फैसले करिए, हल्ला करने के लिए संसद नहीं है। दूसरी बात, जिस तरह से जगदीप धनखड़ जी का मजाक उड़ाया है, इन सबके खिलाफ जितने भी सांसद थे, इन सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए, क्योंकि देश के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। एक चुने हुए नुमाइंदा देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका तो अपमान आप करते ही आए हैं, लेकिन जो देश का मान है वो हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं। देखना होगा इस बारे में अब क्या कार्रवाई होती है। हालांकि जगदीप धनखड़ जी, जैसा मैंने कहा, बहुत सरल स्वभाव के हैं। उन्होंने इतना ही कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह का किया, नाम तो नहीं लिया, उन्होंने कहा बड़े नेता हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। वो सद्बुद्धि आनी नहीं है, सद्बुद्धि आनी नहीं है, उनको इसी तरह का काम करना है, क्योंकि एटीट्यूड है कि हमारे अलावा सब छोटे हैं, केवल एक ही परिवार इस देश में बड़ा है, वो है गांधी खानदान। तो उनका एटीट्यूड है, उनको लगता है ये सब मेरे से छोटे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, मैं ही हूँ बस यहाँ का राजा, तो मुझे मेरा ही अधिकार सब कुछ है और मैं चाहे जिसकी बेइज्जती कर दूँ। आपको पता ही है, मोदी कम्युनिटी का अपमान कर दिया उन्होंने, सबको चोर डाकू बता दिया, और कुछ भी कह देंगे वो तो जेल जाते नहीं है, क्योंकि सिस्टम में अधिकतर इन्हीं के लोग बैठे हैं। और इसलिए वो जो डायलॉग है फिल्म का कि सरकार बेशक मोदी की है लेकिन सिस्टम इन्हीं का है, और इसलिए बेफिक्र हैं कि इनको ना तो जेल होगी, ना इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। और संसद से जो सस्पेंशन है, इस पर ये बाहर आके हल्ला करेंगे तो मीडिया इनको कवरेज भी देगी, और मोदी और देश को बदनाम करने के लिए हर बार इसी तरह का कोई टूल किट आएगी, और ये इसी तरह देश की संसद को नहीं चलने देंगे। ये लगातार होता रहेगा यदि इसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई ना की गई, और एक कड़े कानून बनाने पड़ेंगे सांसदों के लिए भी। तो देखते हैं कोई कानून बनता है कि नहीं, और इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।